काफ़ी सारे लोग हैं और ये जैसे बकरियां पालते हैं ना लोग, ज़्यादातर कारोबारी लिहाज से लेते हैं बकरियां। जैसे एक मिसाल है, ये 50 बकरियां और एक ब्रीडर खड़ा हुआ है। और इसका फ़ायदा ये है, आपने एक मिसाल के तौर पे लोग लेते हैं जो फार्मिंग करते हैं और गोट फार्म बनाना चाह रहे हैं, जिन्होंने बनाया है। और ये जैसे आपने 50 बकरियाँ लिए हैं और महीना एक मिसाल के तौर पे इनको लगेगा क्रॉस होने में, और लोग महीना एक मिसाल परवरिश करें, टोटल 6 महीने तक ये बच्चे देंगी। कुछ अभी क्रॉस हो जाएंगी और कुछ 1 माह बाद क्रॉस हो जाएंगी, जितनी बकरियां आपको नज़र आ रही है ना। और टाइगर जैसा हमने ब्रीडर इनमें छोड़ दिया है। तो जो गोट फार्म बनाते हैं, गोट फार्मिंग का मकसद ये होता है, जैसे आपने बकरियां ली है और ये आपने सारी बकरियां एक मिसाल के तौर पे ले ली है और आपने 1 साल या 2 साल 4 साल 5 साल परवरिश की है। ये हर 6 माह बाद 2 बच्चे 3 बच्चे, और एक मिसाल 50 बकरी है, 50 लीटर तो आराम से दूध देगी। 50 लीटर दूध भी आएगा एक्स्ट्रा बच्चों को पिला के भी, और 6 महीने बाद 2-2 बच्चे भी दे, 100 बच्चा आपका वैसे भी हो जाएगा बकरियों का। और 100 बच्चा अगले साल तक तैयार करें। मक्खी चीना बकरा जैसे ठीक ठाक बकरा होता है, धोंदा बकरा, कम से कम 50 से 60 हज़ार का आपका बकरा बिकेगा। एक मिसाल के तौर पे 100 बकरा है, 100 में से 20 बकरियां निकल आई हैं और 80 बकरा है। 80 में से आप 10 बकरे या 20 बकरे इनके खर्चे के ऊपर लगा लें। एक मिसाल है, जितना इन्होंने खाया है तकरीबन 60 बच्चा भी बाकी बच जाए ना, 60 बच्चा, 60 में से एक मिसाल के तौर पे 10 बच्चे फिर भी ज़ाया हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ मोटी, आपको इतना खर्चा भी नहीं होना। 20 बकरे जो बेचोगे ना, इतना खर्चा भी आपका नहीं होना, और इतनी बकरियां जो होंगी इसकी नस्ल फैल जाएगी। जो 50 बकरा होगा, आप 50-50 हज़ार का भी लगा के एक मिसाल के तौर पे आप बेचें, इसी तरह का हो जाए, इससे डबल हो जाए। वो एक मिसाल के तौर पे 50 बकरा है, 25 लाख रुपए के तो आराम से आपके बकरे बिकेंगे। और जो उनके अखराजात होंगे बकरियों के सारे निकाल के, और जितना भी आपने इनको खुराक खिलाई है, सारे खर्चे निकाल के, कम से कम 1 साल में ये 25 लाख रुपया ये बकरियां आपको मुनाफा दे सकती है। और मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपका जानवर उतना अच्छा होगा। एक तो एक मिसाल है 25 लाख वो है, बाकी जो 30 बकरियां मैंने छोड़ी थी या 20, वो और बड़ी होंगी, और बड़ी होने के बावजूद वो फिर अगले साल के लिए फिर जो है ना इन्होंने बच्चे देने हैं। इनकी नस्ल जितना आप बढ़ाओगे अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़नी है। सिर्फ एक पहले सूए की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये दूसरा तीसरा चौथा सूआ आएगा फिर इसी तरह इनकी नस्ल फैल जाएगी। इसी तरह लोग कारोबार करते हैं, लाखों रुपया इसी तरह कमाते हैं। थोड़ी मेहनत मांगता है जानवर, टाइम मांगता है, और इनकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन आप सारी बात मज़दूर के ऊपर छोड़ दोगे तो मज़दूर ज़्यादातर गफलत कर जाते हैं, और जानवर को टाइम देना होता है, खिलाना पिलाना चराना और चेक करना होता है। ये टाइम आपको लाजमी देना है। 3 टाइम इनको खाना खिलाना होता है। 3 टाइम आप 3 घंटे आपको ज़ाया होंगे ना, 1 घंटे में खाना खिलाएं, आप बाकी फ्री है, सारा दिन आप घूमें। और बाकी दोपहर के टाइम इनको पानी शानी, अगर सबा चारा कोई भी चारा मिल जाए वो डालें, फिर आप फ्री है। शाम को आप बंदे भी खड़े करें और आप भी खड़े हों, कोई जानवर नहीं चल रहा उसको जो है ना चौकर, एक मिसाल के तौर पे तूड़ी चौकर डाला, वो नहीं खा रहा या खाल नहीं खा रहा, आप एक काम करें, मिक्सचर दवाई ले लें या मिसाला ले लें या अचार ले लें, आप इनको खिलाएं, वो खाएगा जानवर। थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है। बाद लोग है ना इनको लेके छोड़ देते हैं। अगर एक मिसाल है, आपने गाड़ी ली है, उसको साफ़ सुथरा रखोगे तो आपके साथ वो साफ़ सुथरी रहेगी। ये जनाब राजनपुरी बकरियां भी हैं और उसके अलावा ये मक्खी चीनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप खुद देख सकते हैं। और ये भी फार सेल हैं इंशाल्लाह, इंतहाई सस्ती प्राइस में। ये 50 बकरियां राजनपुरी है और 50 मक्खी चीनी है। ख़ास तौर पे वैसे मक्खी चीनों की मैंने वीडियो बनाई है और काफ़ी सारे दोस्तों की फरमाइश थी, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी खूबसूरत हैं। और ये लाट आप देखें। बाकी गोट फार्मिंग के मुताल्लिक ये वीडियो बना रहे हैं आप दोस्तों के लिए, और वीडियो आप पूरी देखते रहें और लाइक और शेयर करते जाएं। ये ख़ास तौर पे एक टॉपिक है, एक किस्म का आप समझ लें। राजनपुरी बकरी रखें या बीतल रखें या अबलग रखें, वो आपका शौक़ है, कोई भी नस्ल आप रखना चाहते हो तो। बाकी इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह आपको अच्छी सारी मालूमात देंगे, और बकरियां पालें और कैसे रखें और किस तरह की रखनी चाहिए बकरियां।
ये नाची बच्चा ही है, आप देखें। अगर वो मैली रहेगी तो फिर क्या होगा, हर बंदा कहेगा ये अच्छी नहीं है। जब सुबह के टाइम बकरी निकालो, उसका नाक आँखें वगैरह साफ़ करें, क्योंकि बीमारी नहीं लगती। अगर इसको ये नहीं करोगे तो बीमार हो जाएगी। थोड़ी केयर करनी पड़ती है, जानवर की मेहनत जानवर मांगता है, टाइम भी आपको देना पड़ेगा। जानवर के साथ थोड़ा रहना है। तो अगर इतने पैसे कमाने हैं, गोट फार्म बनाना है, अगर कामयाब गोट फार्म बनाना चाहते हो, कामयाबी की तरफ चलना चाहते हो, तो बाज़ का लोग हैं लेके छोड़ देते हैं, खुद ब खुद पलेंगी बढ़ेंगी, इस तरह नहीं होता। थोड़ी मेहनत मांगता है जानवर। और बाकी ये चला फिरा के दिखाता हूँ। पूरा 50 पीस मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये खड़ा हुआ फार सेल। ये चीज़ें आप देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक क्वालिटी की है। 50 जानवर है जैसे आपने लिया है और गोट फार्मिंग करें अल्हम्दुलिल्लाह। गोट फार्मिंग के फ़ायदे भी आप लोगों को पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, और काफ़ी सारे लोग इसी तरह बिज़नेस करते हैं। और एक मिसाल है, ये मामूली बात है, एक मिसाल है, साल का 25 लाख मेहनत है। मेहनत करोगे तो इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। मेहनत काफ़ी लोग करते हैं, और लेकिन जैसे मैंने आपको एक बात बताई है, ये मेरी बात याद रखना, इनके नाक आँखें सुबह के टाइम जैसे लोग दुकानों पे जाते हैं साफ़ सुथराई करते हैं, ये भी ऐसे हैं। ये जब खाना खाते हैं इनके नाक में जो है ना, जो भूसा शूसा खाते हैं वो बाहर जाता है, या आँखों में से पानी आ जाता है। फिर थोड़ा सा साफ़ सुथरा, जैसे हम अपना मुंह धोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे इनको भी साफ़ सुथरा रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ी मेहनत हर चीज़ मांगती है। लोग, एक मिसाल है, इनके आँखें, जब आँखों से पानी आ रहा है फिर साफ़ नहीं करते, पानी थोड़ा सा लगा लें, उनको धो लें, कुछ नहीं होता। और इनका नाक वगैरह भी साफ़ करें। साफ़ सुथरी बकरी रखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बकरी कभी बीमार भी नहीं होगी और सेहतमंद भी रहेगी। और फार्मिंग में इसी तरह लोग कामयाब होते हैं। और अगर आप, एक मिसाल है, जानवर की केयर नहीं करोगे तो आप के ख्वाब पूरे कभी भी नहीं होंगे। और लोग इसी तरह फार्मिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों रुपया कमाते हैं। तो ये 50 बकरियाँ हैं, और बाकी इंशाल्लाह अगर चाहिए तो अभी रब्ता करें, और ये प्योर चीज़ है। बाकी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और फॉलो करें। असल चीज़ की ये निशानी होती है, पतली जिल्द होती है और नाजुक चीज़ होती है, खूबसूरत क्वालिटी की। झालर में ये देखें आप, इनके फेस देखें माशाल्लाह, सारी 10 माह, 12 माह, 11 माह, 8 माह, 5 माह वाली, बड़ी छोटी सारी है इसमें। और 2-4 छोटे दाने भी हैं, बड़े भी हैं, इसमें सारे हैं। जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह क्लियर आप दोस्तों से शेयर करेंगे। फार्मिंग में बंदा तब कामयाब होता है जब मेहनत करता है। अल्लाह पाक मेहनत का सिला देता है, लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं कहता आप जानवर लेके, चीज़ लेके उसको छोड़ दें। लेकिन आपका जो बंदा हो और फुल मेहनत करने वाला हो, इनको सुबह के टाइम निकालें, साफ़ सुथरा रखें। जब सर्दी हो, सर्दी में कमरे के अंदर रखें। सुबह जब धूप निकले, धूप के अंदर फिर जानवर निकाल दें आप। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में सारा दिन बाहर रहें, जानवर को कोई मसला भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। आपका जानवर भी तंदुरुस्त रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान की नस्लें हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्लिक करें, और हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि रोज़ाना की नई लेटेस्ट वीडियो आएंगी और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ही खुराक की मालूमात, बकरियों की मालूमात, इंशाल्लाह हर किस्म की आपको मालूमात देंगे। और मालूमात देना हमारा हक़ है। अगर बकरियां बेचते हैं तो कुछ जो कारोबार करता है कुछ सिखाना भी पड़ता है उनको कारोबारी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बकरियां आपने ली हैं और मेहनत मांगती है, हर चीज़ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आपके ऊपर है। इंशाल्लाह जैसे आप बेहतर समझे वो आप करें इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस वजह से हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा शौक़ हो और आप कारोबार करें। और बकरियां पालना वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं, हमारे सब नबियों ने चराई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरी चराना बहुत सुन्नत है और दूध भी ज़्यादा देती है, बरकत है। हर घर में बकरी होनी चाहिए और ये कारोबार करें और दोस्तों को भी कराएं। कोई भी नस्ल लें, मक्खी चीनी लें, राजनपुरी लें, अबलक लें, बीतल लें, टैडी लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बकरियां ज़रूर रखें और सुन्नत समझ के रखें, कारोबार ना समझें। एक मिसाल के तौर पे जब ये आप रखोगे अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है
और ये दूध भी ज़्यादा देती हैं और गोट फार्मिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ें हैं माशाल्लाह से। इन्हें टोर है एक में, ये देखें माशाल्लाह, चीज़ देखें, क्वालिटी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सारी झालर वाली असल चीज़ें हैं। ये इनके कलर आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल एक से बढ़कर एक चीज़ें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे जानवर फॉर सेल हैं और जो भी भाई पहले रब्ता करेगा साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें और नस्ल वाली चीज़ें होती है। आम चीज़ हमारे पास नहीं होती, जो ब्रीडर हमने छोड़ा ये आप देख सकते हैं ना। वना एक मिनट, ये देखें झालर इसकी आप देखें माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक क्वालिटी का जानवर होता है अल्हम्दुलिल्लाह साबिर गोट फार्म पे। 24 घंटे सर्विस है और एक बार साबिर गोट फार्म पे लाजमी तशरीफ़ लाएँ। और ये बकरा जो हमने इनमें छोड़ा हुआ है और इसकी नस्ल आप ये खुद देख सकते हैं, ये बब्बर शेर है, इस तरह समझे आप माशाल्लाह से। और गोट फार्मिंग करें और वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और फॉलो करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान की तरफ से मिलती रहे। और मेरा 2 नंबर है और किसी भी नंबर के ऊपर रब्ता करके तशरीफ़ लें साबिर गोट फार्म पे, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप आसानी से ले जाएँ। और दोबारा आपको नंबर लिखवा दूँ 0335474648 वाले नंबर पे आप रब्ता करें और साबिर गोट फार्म पे तशरीफ़ लें और ये चीज़ें माशाल्लाह से लेके जाएँ। अच्छी चीज़ें और कम प्राइस में इंशाल्लाह मिलेंगी आपको।